वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं न्यू बैच ऑफ द पारासर फिजिक्स। और आज है बेटा नेक्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 7 तक लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां से आपको लिंक मिलेगी, लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 से पहले बेटा स्टार्ट करते हैं रीडिंग क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है बेटा ए स्टैच्यू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये पेडेस्टल है अपना, इसके ऊपर बेटा बोल रहा है कि एक स्टैच्यू लगा हुआ है और स्टैच्यू की हाइट आपकी बार गिवन है 1.6 मीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बोल रहा है बेटा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सपोज करते हैं ये पॉइंट है, यहां से बेटा ग्राउंड पे the angle of elevation of the top of the statue means statue के टॉप से, top of the statue जो एंगल बना रहा है बेटा वो एंगल जो है बेटा हमारा वो गिवन है हमारे पास 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा सेम पॉइंट पर कहां से है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। पहला जो था बेटा वो स्टैचू के टॉप से था, अब की बार है वो बेटा पेडेस्टल के टॉप से है। अगर पेडेस्टल का टॉप नहीं बोलता क्वेश्चन और ये बोल देता बॉटम ऑफ द स्टैचू तो भी एटीट्यूड होता, क्योंकि जो बॉटम है वो टच कर रहा है पेडेस्टल के टॉप को, तो पेडेस्टल के टॉप के साथ जो एंगल बना रहा है बेटा वो 45 डिग्री बना रहा है। और अब की बार बेटा हमसे बोला है कि हमें हाइट ऑफ द पेडेस्टल फाइंड करनी है। तो लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास गिवन था उसका जस्ट अपोजिट है, उसमें नीचे वाली हाइट गिवन थी ऊपर वाली निकाली थी, अब की बार ऊपर वाली गिवन है नीचे वाली निकाली। एज इट इज क्वेश्चन होगा ए बी सी डी, एंगल भी हमारे पास सेम है, छोटू ट्राइंगल के लिए 45 डिग्री, बड़े के ट्राइंगल के लिए 60 डिग्री। तो सबसे पहले बेटा छोटा ट्राइंगल लेते हैं, एन ट्राइंगल बी सी डी क्या लगेगा बेटा, एज इट इज tan 45 डिग्री लगेगा जो होगा P अपॉन बी के इक्वल। तो ये हो जाएगा बेटा BC अपॉन CD। BC की वैल्यू है बेटा वो हमारे पास कितनी है, H है, CD की वैल्यू बेटा वो हमें फाइंड करनी है, tan 45 बेटा 1 H अपॉन CD, तो CD इक्वल टू हो जाएगा बेटा H। क्लियर। वहां से बेटा हमें हाइट दी थी तो सेम एज हाइट आई थी लास्ट क्वेश्चन में, देखना आप लास्ट क्वेश्चन को लास्ट वीडियो में एक बार, जो हाइट थी वही, क्योंकि 45 से कंपेयर कर रहा है, एंगल है हमारा 45 और tan में 45 की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CD पहुंच गया, यहाँ पे बच गया H, तो CD की वैल्यू H मींस जितना P है उतना ही बेस है, किसके लिए, छुटकू ट्राइंगल के लिए। तो ये हमारा आ गया बेटा H। क्लियर है। अब लेते बेटा बड़ा ट्राइंगल, बड़ा का ACD, एन ट्राइंगल ACD। देखो बेटा एज इट इज होगा P में और B में, तो क्या होगा ना PVP HHB परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60 डिग्री, बड़े के ट्राइंगल 60 डिग्री। P बेटा पूरा AC, अब दो टुकड़ों में डिवाइड है, AB प्लस BC, AB प्लस BC अपॉन बेस बेटा CD tan 60 डिग्री बेटा √3 इक्वल टू AB हो गया बेटा अपना 1.6 प्लस H अपॉन H, CD अभी निकाला, क्रॉस मल्टीप्लाई √3H इक्वल टू 1.6 प्लस H, √3H 1.6 प्लस H की वैल्यू बेटा हमें यहां से फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा इधर √3H माइनस H इक्वल टू 1.6। H यहां से कॉमन ले लिया बेटा, यहां से बेटा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, H इक्वल टू हो गया बेटा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। आंसर बेटा अगर ये होता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करोगे, साइन को चेंज कर देना है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रेशनलाइज। क्लास 9th में होगा तो यहां से बेटा एज इट इज हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, और यहां से बेटा a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया बेटा एज इट इज 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन
3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर -1, 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन बेटा 3 में से बन गया 2, 2 से 1 काट गया 0.8 टाइम। तो आंसर आ गया बेटा हमारा एच का 0.8 रूट 3 प्लस 1। क्लियर बेटा? कैलकुलेशन बहुत सिंपल रहने वाली है, कैलकुलेशन को बिल्कुल मिस नहीं करना है। कैलकुलेशन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी परफेक्ट होती जाएगी। लाइंस बार बार बोल रहा हूं बेटा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहो, मैथमेटिक्स को इजी बनाते रहो। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमारे पास गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब एक बेटा टावर भी एक बिल्डिंग भी हमारे पास। तो बेटा सपोज करते हैं ये तो एक टावर हो गया और ये एक बिल्डिंग हो गई और ये दोनों को मीटअप कराने वाला ग्राउंड लेवल हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ये बिल्डिंग का टॉप है, ये टावर का टॉप, ये बिल्डिंग का फुट है, ये टावर का फुट है। The angle of elevation of the top of a building, top of a building from the foot of the tower, यहां से यहां तक का, और ये हमें दे रखा बेटा 30 डिग्री। उसके बाद बेटा हमसे बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप होगा टावर का, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का फुट हो गया, और ये है बेटा 60 डिग्री के बने हुए। क्वेश्चन आगे बोल रहा है बेटा इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर की हाइट भी है हमारे पास, वाओ, और हमसे बोला फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बेटा दो ट्रायंगल हो गए हमारे पास ए बी सी डी। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर एंगल 60 डिग्री है, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर एंगल 30 डिग्री है, टावर की लेंथ गिवन है, बिल्डिंग की लेंथ निकालनी है, सपोज करते हैं एच है। ठीक है, यहां से बेटा देखो एक बड़ा ट्रायंगल एक छोटा। पहले बड़े वाले ट्रायंगल में लगाते बेटा पी और बी के अंदर, क्योंकि जो बी है अपना बेस है वो एज इट इज है बड़े ट्रायंगल के लिए भी और छोटे ट्रायंगल के लिए भी। क्योंकि अगर हम एच को इसके साथ कंपेयर करा दें छोटे ट्रायंगल में तो एच फाइंड इजीली वे में हो जाएगा। अब बी कब आएगा बेटा, तो इसको कंपेयर करेंगे बड़े ट्रायंगल में इस पी के साथ। तो पहले लेते हैं बेटा हम इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लगेगा बेटा पी और बी में, ट्रिक याद रखनी है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पी बी पी एच एच बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी है बी गिवन है, सॉरी पी है बी फाइंड करना है, tan थीटा, थीटा कितना बेटा बड़े ट्रायंगल में 60 डिग्री, पी हो गया बेटा हमारे पास ए बी अपॉन बेस हो गया बेटा अपने पास बी सी, tan 60 की वैल्यू बेटा √3, ए बी हमें बेटा गिवन है 50, बी सी बेटा हमें फाइंड करना है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा तो बी सी हो गया हमारे पास 50 अपॉन √3 मीटर। क्लियर बेटा यहाँ तक? अब बी सी आ गया बेटा हमारे पास। अब क्या करोगे, इस बी सी को कंपेयर कर देते हैं इसके साथ छोटे ट्रायंगल में। तो यहां से हम लिखते हैं बेटा इन ट्रायंगल डी सी बी, इसमें सी 90 डिग्री का है, एंगल हो गया 30 डिग्री, पी और बी एच इट इज, तो ये हो गया tan 30 डिग्री। पी हो गया बेटा हमारे पास सी डी, ये हो गया बेटा हमारे पास बी सी, tan 30 हो गया 1/√3 सी डी, सी डी हमें फाइंड करना है एच है, और जो बी सी आया था वो आया था बेटा 50/√3। क्लियर? पहले बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/√3 इक्वल टू एच मल्टीप्लाई, अपॉन में अपॉन होता है बेटा उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा √3/50। तो बेटा अगर h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 तो ऊपर √3 नीचे, ये हो जाएगा 50/√3 पहले से ही था, ये √3 और आ गया मल्टीप्लाई √3, ये हो गया बेटा 50/3, 50 में डिवाइड दिया 3 का, 3 बन जा 3, जो बच्चे नहीं जानते 3 बन जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लगोगे 16 होल 2/3, ये हो गई बेटा हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर है बेटा?
तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। ये बेटा फर्स्ट पोल, ये सेकंड पोल, दोनों की हाइट इक्वल है और ये दोनों का बेस। और बोल रहा है बेटा क्वेश्चन कि दोनों के बीच में रोड है जो 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पे बेटा कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं छोटा सा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो बेटा ये तो 60 डिग्री, ये हो गया बेटा 30 डिग्री। आप चाहो तो 60 डिग्री को इधर राइट कर सकते हो, 30 को इधर राइट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। ओके, तो एज्यूम करते हैं बेटा जो हाइट ऑफ द पोल है वो h है, ये भी h है और ये भी h है क्योंकि सेम हाइट है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब ये पॉइंट का इधर से इधर का डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है और इधर से इधर का डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है। ए बी सी डी ई। देखिए बेटा, सपोज करते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर x है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 80 माइनस एक्स होगा नहीं होगा? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर, नहीं तो अन्याय हो जाएगा और अन्याय नहीं होने देंगे हम। बेटा देखो कंप्लीट लेंथ 80 डिग्री है, 80 में से अगर x को ये मान ले तो 80 में से अगर x हटा दे तो ये बचेगा। क्लियर है ना? छोटी छोटी चीजें। तो पहले बेटा ट्राइंगल ले लेते हैं ये वाला, उसके बाद ट्राइंगल ले लेंगे ये वाला। तो यहां से लिखते हैं बेटा एन ट्राइंगल ए बी सी एज इट इज पी बी 10 30 डिग्री इक्वल tan 30 डिग्री। P हो गया बेटा अपना h और B हो गया बेटा अपना 80 माइनस एक्स। क्लियर? tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3, ये हो गया h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू हो गया बेटा h। अब लेते हैं बेटा दूसरा ट्राइंगल EDC, एन ट्राइंगल EDC। यहां से बेटा एज इट इज अपना tan 60 डिग्री, ये हो गया बेटा PH अपॉन, और यहां से हो गया बेटा ये अपना x, तो tan 60 बेटा √3, ये हो गया h अपॉन x, तो ये हो गया √3x इक्वल टू h। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो देखो बेटा अभी हमने बताया था ये भी h के इक्वल है, ये भी h के इक्वल है। जब एक साइड इक्वल है तो सेकंड साइड भी उसकी इक्वल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल हो जाएगा √3x के। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3x मल्टीप्लाई √3 3 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x। x को उधर भेजते हैं, 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80 अपॉन 4, तो x इक्वल टू 20 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आया बेटा वो 20 मीटर आया। क्लियर है? यहां से अगर हम निकाले बेटा 80 माइनस एक्स मीन्स BC, तो यहां से लिख देंगे CD जो आया था वो 20 मीटर था क्योंकि C से D तक का डिस्टेंस ही x माना था। अब अगर निकालना चाहे BC, तो BC कितना माना था बेटा 80 माइनस एक्स, ये माना था BC 80 माइनस एक्स। x की वैल्यू क्या बेटा 20, तो ये हो गया बेटा अपना 60 मीटर। और एक बेटा हाइट ऑफ द पोल, तो h चाहे बेटा इससे निकालो चाहे इससे, इजी इससे रहेगा। h इक्वल टू क्या था √3x, √3x की वैल्यू क्या थी बेटा 20, तो ये हो गया 20√3 मीटर। तो बेटा ये तो हाइट ऑफ द पोल हो गई और ये पोल से डिस्टेंस हो गई। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डायग्राम में गिवन है, ओके हमसे क्वेश्चन बोल रहा है बेटा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। मींस बीसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और इस टावर की वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज करते हैं इसकी हाइट बेटा h है और इसकी भी सपोज कर लेते हैं ये x है। तो यहां से बेटा पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहां से लगेगा बेटा tan 60 डिग्री जो हो जाएगा P अपन B के इक्वल। ये हो गया बेटा अपना AB, ये हो गया अपना BC। tan 60 बेटा √3, AB बेटा हमें फाइंड करना है, H है, BC भी हमें फाइंड करना है, X है। तो ये हो गया बेटा √3x = H। क्लियर बेटा? एज इट इज चल रहा है बेटा क्वेश्चन में, डायग्राम को समझना है बस, बाकी ट्रिक लगाते चलो। पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लेना है हमें, एज इट इज लगेगा यहाँ पे भी एन ट्रायंगल। कौन सा बेटा? ए बी डी। ये हो गया बेटा tan 30 डिग्री इक्वल टू P ए बी अपॉन B। ये हो गया बेटा बी डी। tan 30 बेटा 1/√3, ए बी बेटा हमारा H, बी डी, B से D बेटा दो हिस्सों में है 20 और x, तो हो गया 20 + x। यहां से हो गया बेटा 20 + x अपॉन √3 = h। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज h h। तो एक साइड इक्वल तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। ये हो जाएगा इधर से √3x और इक्वल हो जाएगा बेटा 20 + x अपॉन √3। √3 को अगर लेते हैं तो √3 हो गया 3x इक्वल टू 20 + x। x में जाएगा 3x - x इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20/2, तो x इक्वल टू आ गया 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ द कैनाल होगी बेटा हमारी 10 मीटर। हमें फाइंड करना है बेटा h। तो h के लिए बेटा अभी लिखा था √3x, तो ये जाएगा √3 × x अभी निकाला है 10, तो हाइट हो गई टावर की बेटा 10√3 मीटर। क्लियर बेटा? तो ये तो हो गई हमारी AB की वैल्यू और ये हो गई बेटा BC की वैल्यू 10 मीटर। क्लियर बेटा? तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ये बेटा 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। ये बेटा एक केबल टावर है, इसके टॉप से इसके टॉप तक एक एंगल बना हुआ है। तो ये जो एंगल है बेटा ये गिवन है हमारे पास 60 डिग्री। ओके, एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ इट्स फुट। यहीं से उस केबल टावर के फुट तक का जो एंगल है ये गिवन है बेटा हमें 45 डिग्री। और हमसे बोल रहा है बेटा डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, और ये हमें फाइंड, और सपोज करते हैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस x। अब बेटा ये 7 मीटर है तो यहां से यहां तक भी 7 हो जाएगा, है ना? क्लियर है? छोटी छोटी चीजें, ये A, ये B, ये C, ये D और ये E। देखो बेटा डायग्राम बहुत इजी है और इजी वे में समझने की हमें कोशिश करनी है। क्वेश्चन है बोला है कि बेटा एक हमारी बिल्डिंग है, हाँ, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ये है और बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट का एंगल ये है, और हमें इसकी हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड करना है। तो बेटा पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, P और B
तो हो जाएगा बेटा टेन थीटा, तो टेन 45 डिग्री बेटा P, ये हो जाएगा बेटा AB अपॉन B, ये हो गया बेटा हमारे पास BC। टेन 45 1, AB की वैल्यू बेटा 7 अपॉन BC की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है, तो BC क्या हो जाएगा हमारे पास 7 मीटर, BC हो गया 7 मीटर। अब यहां से बेटा देखो छोटी सी चीज कि जो BC है क्या वो इक्वल है क्या AD के, क्या BC AD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, तो अगर ये 7 मीटर आया मीन्स ये भी क्या है हमारे पास 7 मीटर। अब हम EGB में फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, 7 से x की वैल्यू कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें फाइंड करना है h। अब यहाँ से C से D तक तो हमें ऑलरेडी गिवन है, C से D वही है जो A से B है, तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि जो AB है हमारा वो इक्वल हो जाएगा CD के। तो CD तो पहले गिवन है, हमें फाइंड करना है DE, x और लगा देते हैं AD के अंदर। अब लगाते हैं बेटा इन ट्राइंगल ADE, यहां हो जाएगा बेटा tan 60 डिग्री इक्वल टू P हो गया बेटा अपना DE अपॉन B हो गया बेटा अपना AD। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बेटा √3, DE हमने x माना है बेटा, और AD अभी हमने निकाला था क्या, इसकी वैल्यू BC के इक्वल थी 7, तो x इक्वल टू हो गया बेटा यहां से 7√3। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है बेटा हाइट ऑफ द टावर, हमें फाइंड करना है हाइट, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, HEIGHT हाइट ऑफ द टावर। देखो बेटा h इक्वल टू h, यहां से दो हिस्सों में बेटा DE प्लस CD, DE अभी निकला बेटा हमारे पास x था, कितना था 7√3 प्लस CD, बेटा जितना CD होगा उतना कितना, जितना हमारा AB है, क्योंकि AB के इक्वल ही क्या है CD है, तो ये हो गया बेटा 7 कॉमन ले लिया, यहां से आया √3 प्लस 1 मीटर, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हुई बेटा 7√3 प्लस 1। क्लियर बेटा। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाई बिल्डिंग लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। सपोज करते हैं बेटा एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट है हमारे पास 75 मीटर, और हमसे बताया गया बेटा द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। सपोज करते हैं बेटा फर्स्ट शिप यहाँ पे है, सेकंड शिप यहाँ पे है, क्वेश्चन ने बोला बेटा कि जो दोनों शिप्स है वो सेम साइड है लाइट हाउस के, और जो एंगल बताया गया है वो बताया बेटा हमारा 30 एंड 35, ये हो गया बेटा एंगल हमारा 30, ये हो गया हमारा 45। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ये इसके जस्ट पीछे है, सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। और बेटा हमें जो फाइंड करना है वो डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों के बीच का। ये बेटा A हो गया हमारा, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। एक बार बेटा छोटा ट्राइंगल, एक बार बड़ा ट्राइंगल। एंगल B जो है हमारा वो बेटा 90 डिग्री की तरह वर्क कर रहा है। ट्रिक हमें बेटा याद रखनी है, बार बार रिपीट हो रही है, PPP अपॉन HHB। P गिवन B फाइंड लग जाएगा tan थीटा वही बेटा tan 45 डिग्री थीटा की वैल्यू, और यहां से लिख दोगे आप इन ट्राइंगल ABC, ये हो जाएगा बेटा 45 परपेंडिकुलर की वैल्यू है बेटा अपने पास AB अपॉन बेटा बेस, और बेस की वैल्यू अपने पास BC छोटे ट्राइंगल के अंदर। 45 की वैल्यू बेटा 1, AB है बेटा हमारे पास 75 मीटर, BC बेटा हमें फाइंड करना है, तो ये हो गया बेटा BC इज इक्वल टू 75 मीटर। अब लेते हैं बेटा बड़ा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD एज इट इज बेटा P गिवन और B फाइंड करना है, और जो एंगल है वो है बेटा 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस BD
tan 30 वैल्यू बेटा 1/√3, AB की वैल्यू बेटा 75, BD, अब BD को टू पार्ट्स में बेटा BC प्लस CD, BC प्लस CD 1/√3 बेटा अपना एज इट इज इक्वल टू 75 अपॉन BC बेटा, BC की वैल्यू 75 आई थी, CD हमें बेटा फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 प्लस CD हो जाएगा बेटा 75√3 के इक्वल, √3 बेटा 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 75 प्लस CD 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। CD बेटा हमें फाइंड करना है, जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू शिप्स, तो CD को बेटा हमने x माना था तो x हो जाएगा हमारे पास 75√3, 75 पॉजिटिव है इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 75 को ले लिया बेटा कॉमन, ये हो गया √3 - 1 मीटर। तो डिस्टेंस था बिटवीन द टू शिप्स वो आया बेटा हमारे पास निकल के 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। क्लियर बेटा? तो स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें डायग्राम गिवन है जिसमें 2 बैलून्स है हमारे पास। डायग्राम को बेटा अच्छे से समझना है क्योंकि डायग्राम में कुछ छोटी सी चीज ऐसी दी हुई है जहां से कुछ बच्चे बार बार मिस्टेक कर देते हैं। ये वाली चीज बेटा, ये वाली चीज एक्स्ट्रा है। ये जो है बेटा ये एक बच्चा है बेटा, जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला है ना 1.2 मीटर टाल गर्ल, लड़की है, बच्चा नहीं बच्ची। तो ये जो हाइट है बेटा वो है 1.2 मीटर। क्लियर बेटा? और जो ये कंप्लीट हाइट हमें गिवन है बेटा वो है हमारे पास 88.2 मीटर। यहीं से प्रॉब्लम में गलती होती है, बस अपन को बच्चे करते क्या है मिस्टेक में, इस 88.2 को यहाँ से यहाँ तक मानते हैं, लेकिन 88.2 यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ तक है। ये 1.2 मीटर लड़की है। ये जो एंगल है बेटा ये 30 डिग्री है और जो ये एंगल है वो 60 डिग्री। क्लियर बेटा? बस इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया है, हमें फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून्स ड्यूरिंग द इंटरवल। ये एक बैलून है बेटा अपना और ये एक बैलून, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये अपना A, B, C, D और ये E। क्लियर बेटा? यहाँ तक पहले तो बेटा हम फाइंड करते हैं, सपोज करते हैं ये E और ये F हो गया। कुछ चीजें गिवन है कि DF जो है वो बेटा वो एक गर्ल है, ठीक है, ये DF हो गया। अब हमें जो फाइंड करना है बेटा वो ED फाइंड करना है। हमें पूरा कंप्लीटली गिवन है E से लेके F तक कितना 88.2 मीटर हमें निकालना है ED। तो ED निकालोगे बेटा तो EF में से DF को माइनस कर दोगे आप, फिर हो जाएगा EF माइनस DF। EF कितना है बेटा 88.2 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा बेटा 87 मीटर। क्लियर बेटा? याद? अब ट्राइंगल लेना स्टार्ट करते हैं। ये तो बेटा यहां से और यहां तक हो गया अपना 87 मीटर। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं बेटा इन ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो आप चाहे। तो ये हो गया बेटा हमारा ABC एज इट इज बेटा, जितनी लेंथ बेटा यहां से यहां तक है वही लेंथ AB की हमारी, क्योंकि E से D जो है वही A से B है। तो यहां से लगा देंगे बेटा अपन 10, ये हो जाएगा बेटा बड़े वाले ट्राइंगल में 10 60 डिग्री। ये वाला ट्राइंगल ABC, ये वाला बेटा 90 डिग्री का वर्क है। 10 क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया बेटा अपना AB, बेस हो गया बेटा अपना BC। बेटा 87, BC बेटा हमें फाइंड करना है। tan 60 डिग्री की वैल्यू बेटा √3 इक्वल टू 87 अपॉन BC, तो जो BC होगा वो हो जाएगा बेटा 87 अपॉन √3। क्लियर बेटा? यहाँ तक अब की बार पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं बड़ा वाला EDC, एन ट्राइंगल EDC। देखो बेटा एज इट इज P और B में बात चल रही, तो tan अब की बार 30 डिग्री इक्वल हो जाएगा बेटा ED अपॉन CD। ये हो गया बेटा 1/√3
इक्वल टू ईडी अपने पास बेटा 87 अपॉन सीडी। देखो बेटा सी से लेके डी तक दो डिस्टेंस हमारे पास सीबी प्लस बीडी। तो जो सीबी आया था बेटा हमारे पास सीबी मीन्स बीसी, वो आया था बेटा हमारे पास 87 अपॉन √3 प्लस और बचा बेटा हमारे पास क्या बीडी। बीडी बेटा हमें फाइंड करना है। बीडी है हमारा डिस्टेंस बिटवीन दी टू वैल्यूज। तो ये हो गया बेटा सीडी की जगह हम सपोज करते हैं ये एक्स डिस्टेंस है, तो यहां से पुट कर देते हैं बेटा एक्स, और हमें इसी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। यहीं से कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है, ज्यादा नहीं होती, तो ये हमें थोड़ा बेटा ध्यान रखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेटा अपना पूरा सपोज करते हैं डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो इस डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ये एज इट इज जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज आ जाएगी डिजिट 87 अपॉन √3 प्लस एक्स इक्वल टू √3 को बेटा इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो जाएगा 87 √3। एक्स की वैल्यू को हमें बेटा फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। एलसीएम हो गया बेटा √3, ये हो गया 87 मल्टीप्लाई 3, √3 3 माइनस 87। यहां से आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि जो 87 है वो 3 टाइम है। उस 3 टाइम के 87 में से अगर 1 टाइम का 87 गया तो क्या बचा 2 टाइम का 87, एक तरीका। सेकंड मेथड क्या है कि आप 87 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 87 को माइनस कर दो, जैसा आपका चॉइस हो वैसा आपको करना। तो आप अगर करना चाहो आंसर सेम आएगा एज इट इज कि 87 है वो 3 टाइम्स है, तो 1 टाइम से अगर माइनस हो गया तो क्या बचा 2 टाइम्स 87। देखो करके देख लेते हैं। 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 2 7 जा 14, 4 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 174 है मैं ट्रिक से। और इससे होगा बेटा 87 मल्टीप्लाई 3, 3 7 जा 21, 2 3 जा 24 और 26 में से माइनस करना है बेटा 87, 11 में से 7 हो गया 4, कैरी दे दी तो बचा 5, 15 हो गया, 15 में से 8 गया 7, 1। आंसर बेटा एज इट इज। अच्छा ट्रिक से कैलकुलेशन करो चाहे नॉर्मली जो कैलकुलेशन होती है वो करो, आंसर फिक्स है अपना। कितना है बेटा 174, ये हो गया बेटा 174 अपॉन √3। √3 को हटाएंगे बेटा तो √3 अपॉन √3, x इज इक्वल टू 174 √3 अपॉन 3। 3 5 जा 15, 2 के रिमाइंडर में और 4 2 8 जा 3 8 जा 24, तो ये हो गया बेटा 58 √3। तो 174 में जब 3 का डिवाइड किया तो 58 आया, तो आंसर आ गया हमारा 58 √3 मीटर। क्लियर बेटा। तो जो 58 √3 जो डिस्टेंस आया वो क्या था बी से लेकर डी तक डिस्टेंस, और यही हमसे फाइंड कराया था। बीडी क्या था बेटा डिस्टेंस बिटवीन द टू वैल्यूज। क्लियर है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा वो है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ये बेटा टावर है और सपोज करते हैं इसके जो फुट है बेटा ये रोड्स को लीड कर रहा है, ये रोड है एक अपना, और यहाँ से बोल रहा है ये मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक बंदर जैसा आदमी है वो यहाँ बैठा हुआ है इस टावर के ऊपर, वो पता नहीं कर क्या रहा है पर लेकिन बैठा हुआ है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार। अब एक कार है बेटा, ये सपोज करते हैं यहाँ पे कार है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो जो एंगल है बेटा ये हो गया अपना 30 डिग्री। ओके, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब कुछ टाइम के बाद वो बेटा इधर आ रही है। अप्रोचिंग मींस धीरे धीरे किधर की तरफ आ रही है बेटा टावर की तरफ। तो आगे बोल रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां से बेटा लिख लेते हैं हम छोटी सी लाइन, लेट द स्पीड इज टू बी x मीटर। यूनिफॉर्म का मतलब बेटा एक फिक्स स्पीड से, ना तो स्पीड ज्यादा हो रही है ना कम, जब तक यहां तक पहुंच नहीं जाती उसकी स्पीड हम यूनिफॉर्म। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कुछ टाइम के बाद बेटा ये कार यहाँ पे आ जाती है और यहां से बताया गया है बेटा ये जो एंगल है कार का ये 60 डिग्री हो जाता है।
और यहां से यहां तक आने में उसको बेटा 6 सेकंड का टाइम लगता है। अब की बार डिस्टेंस गिवन नहीं है हमारे पास टाइम दिया है कि ये यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड का टाइम लेता है, और हमसे बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। और हमें कोई भी साइड्स गिवन नहीं है कि टावर इतना है, ये इतना, कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिर्फ टाइम है कि यूनिफॉर्म स्पीड से कार चल रही है, टावर की तरफ चल रही है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में उसको 6 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। यहां से बेटा हमने स्पीड को माना है x। अब आपको बेटा इतना तो पता चल गया होगा कि इस चैप्टर को सिर्फ डिस्टेंस और हाइट में देखा है हमने, तो इस चैप्टर का जो नेम है वो डिस्टेंस एंड हाइट या फिर हाइट एंड डिस्टेंस भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम है, तो टाइम से काम चलने वाला है नहीं, टाइम को बनाना पड़ेगा। डिस्टेंस तो लगाते हैं छोटा सा फॉर्मूला, और फॉर्मूला होता है बेटा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना बेटा डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस होने वाला है वो इक्वल हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के। स्पीड बेटा क्या मानी है हमने x, टाइम कितना लिया 6, तो कितना हो गया डिस्टेंस 6x। मतलब जहां तक 6 सेकंड का टाइम लिया, डिस्टेंस कितना था वहां से वहां तक का 6x था सर। क्लियर बेटा यहां तक? यहां से एक छोटी सी चीज भी बेटा सपोज करते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो हाइट ऑफ द टावर है जिसपे एक बंदर जैसा आदमी जो बैठा हुआ है उसकी h माने हमने, ये जो h है उसकी हाइट है। तो पहले बेटा छोटा ट्रायंगल, फिर लगाया बेटा बड़ा ट्रायंगल। तो लेते हैं बेटा पहले छोटा ट्रायंगल लेते हैं, तो यहां से लिखते हैं बेटा एन ट्रायंगल ए बी सी। क्या लगेगा बेटा पी और बी में tan थीटा, थीटा की वैल्यू बेटा 60 डिग्री। पी हो गया बेटा अपना ए बी अपॉन बी हो गया अपना बी सी। tan 60 डिग्री बेटा √3 इज इक्वल टू ए बी हो गया बेटा एच। बी सी कुछ नहीं है, सपोज करते हैं बी बेटा वाई है, तो हो गया वाई। एच इक्वल टू हो गया बेटा √3y। क्लियर बेटा? अब लेते हैं बेटा दूसरा ट्राइंगल, एन ट्राइंगल ए बी डी। यहां से देखते हैं बेटा एज इट इज लगेगा tan, अब की बार एंगल हो गया 30 डिग्री एबीडी के अंदर। एज इट इज पी की वैल्यू बेटा ए बी अपॉन, अब बेस बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बी से सी तक और सी से डी तक, तो ये हो जाएगा बेटा बी सी प्लस सी डी। ये हो गया बेटा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है बेटा एच अपॉन में बेटा बी सी हमारे पास बेटा हमने माना है वाई प्लस सी डी बेटा हमारे पास 6x। यहां से बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 6x इक्वल टू √3h। सॉरी √3 को एज इट इज रहने देते हैं, इक्वल में लगा देते हैं h। 6y प्लस 6x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से देखते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, काफी क्वेश्चंस में ऐसा हो चुका है। ये भी h के इक्वल में है, वो भी h के इक्वल में है। जब वन साइड इक्वल है तो जो साइड बची हुई है वो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाती है। इधर से बचा बेटा √3y और इक्वल हो जाएगा y प्लस 6x अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, √3 से √3 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बेटा 3y इक्वल टू y प्लस 6x, तो 3y माइनस y इक्वल टू 6x। 3 में से बेटा 1y गया तो 2y इक्वल टू 6x, तो y जो हो जाएगा बेटा हो जाएगा 6x अपॉन 2 इज इक्वल टू 3x। अब बेटा ये 3x आया है, वो 3x बेटा ये आया है। अब 3x एक डिस्टेंस है और क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि C से B पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लिया। अब टाइम, ये बेटा डिस्टेंस, स्पीड हमने एज्यूम किया बेटा x मीटर पर सेकंड, तो स्पीड के लिए सॉरी टाइम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा यहां से टाइम का फॉर्मूला, टाइम इधर स्पीड नीचे, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही बनेगा बेटा टाइम इधर स्पीड इधर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आया था बेटा 3x, स्पीड क्या एज्यूम की थी x से x गया, आंसर आ गया 3, टाइम है तो आंसर आ जाएगा सेकंड में। तो ये हो गया बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन। तो जो कार थी जिसको ऑब्जर्व कर रहा था एक बंदर जैसा आदमी, कहां बैठा था टावर के ऊपर, उसने देखा कि C से B तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड का टाइम लगता है।
तो ये हुआ बेटा आपका चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज थी सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आज कंप्लीट हुई बेटा। मिलते हैं कभी, तो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज का जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।